Hello guys, I am Neeraj Singh from channel NSync Classes. Today we will discuss about fabric from fiber chapter 14 class 7. Students, इसके पहले हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर कवर कर रहे थे. आज हम जो कवर करेंगे चैप्टर है fabric from fiber. Students, in the previous class we learned about the role and importance of clothes in our daily life. जैसा कि हम लोगों ने पिछला चैप्टर में पढ़ा है और सीखा भी कि क्या रोल है, क्या भूमिका है और क्या उसका महत्व है क्लोथ्स का हमारे डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्लोथ्स का क्या रोल है, ये हम लोगों ने सीखा. They not only protect us from heat and cold, but also make us look nice and decent. क्लोथ्स हमें सिर्फ रक्षा नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि क्लोथ हमारी रक्षा हीट और कोल्ड से सिर्फ करता है, इसके अलावा भी आपको सुंदर बनाता है, आपको डिसेंट बनाता है. We have also learned that clothes are made from the different kinds of fiber. Students, यहाँ जो चैप्टर का नाम है फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, यानी फाइबर से फैब्रिक बनता है, यानी धागा से, रेशा से कपड़ा बनता है. ये लाइन यहाँ आपको मिल रहा है. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर, यानी कपड़े जो बनते हैं अनेक तरह के फाइबर से मिलके बने होते हैं. दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, यानी कि हमको फाइबर दो जगहों से मिलता है. एक कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, और दूसरा कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है. जो फाइबर हमें प्लांट से मिलता है उससे हम कहते हैं प्लांट फाइबर. जो फाइबर एनिमल से मिलता है उसको हम कहते हैं एनिमल फाइबर. वी ऑल्सो यूज सिंथेटिक फाइबर्स दैट आर मैन मेड एंड आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज. स्टूडेंट्स, यहाँ ये एक टर्म लिखा हुआ है सिंथेटिक फाइबर. देखिए, फाइबर तो जो होता है वो दो तरीके से मिलता है. ये क्या है? या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है. जब प्लांट और एनिमल से मिलता है तब हम इसको कहते हैं नेचुरल फाइबर. यानी प्लांट और एनिमल से मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नेचुरल फाइबर. चूँकि ये कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेचुरल फाइबर. लेकिन आज साइंस इतना डेवलप्ड है कि हम फाइबर को लैब में भी बनाते हैं, यानी इंडस्ट्री में भी बनाते हैं. जब हम उसको बनाते हैं तब हम उसको कहते हैं मैनमेड, या उसी को कहते हैं सिंथेटिक फाइबर. यानी सिंथेटिक फाइबर किसको कहते हैं? जो आप बनाते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में बनाते हैं या लैब में बनाते हैं, कहीं भी आप जब सिंथेटिक फाइबर फाइबर बनाते हैं उसको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, और उसी को कहते हैं मैनमेड फाइबर, या एक और नाम है उसका आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं. और वो फाइबर जो हमको प्लांट और एनिमल से मिलता है उसे कहते हैं नेचुरल फाइबर. तो इसे क्लासिफिकेशन भी हो सकता है कि फाइबर आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं. इस आधार पे हम फाइबर को दो कैटेगरी में रखते हैं. एक को कहते हैं नेचुरल फाइबर और दूसरे को कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर, या उसे मैनमेड फाइबर भी कहते हैं. स्टूडेंट, जैसा कि आपके बुक में ये नीचे अब जो दिख रहा है आपको ये कॉलम, ये कह रहा है फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. प्लांट से जो फाइबर मिलता है उसका इसमें नाम लिखना है. जैसे कॉटन है, जूट है, ये सब हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. और फाइबर जो एनिमल से मिलता है वो आपको पता है, जैसे सिल्क हो गया एनिमल से मिलता है, आपका ऊल हो गया एनिमल से मिलता है. तो दो कैटेगरी का आप समझ लीजिए. प्लांट से जो मिलता है जैसे जूट कॉटन हो गया, एनिमल से जो मिलता है आप उसको क्या कह सकते हैं? ऊल कह सकते हैं, सिल्क, ये सब आपको एनिमल से मिलता है. स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है वो है आपके सामने, देखिए ये है एनिमल फाइबर. जैसा कि आपको हमने बताया कि जो फाइबर एनिमल से मिलता है उसको क्या कहते हैं? एनिमल फाइबर, यानी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. जो हमको एनिमल से मिलता है उसको कहते हैं एनिमल फाइबर.
देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है, लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम एनिमल फाइबर्स डेट वी ऑफन यूज। जैसे कि आप कुछ एनिमल फाइबर के बारे में आप सीखिएगा, इसमें जानिएगा, जिसको हम यूज करते हैं, अक्सर यूज करते हैं। जैसे वूल एंड सिल्क आर टू वेल नोन एनिमल फाइबर्स, यानी सबसे ज़्यादा अगर जिसको आप जानते हैं एनिमल फाइबर का को वो है वूल और सिल्क। यानी वूल एंड सिल्क आर टू वेल नोन फाइबर, it also called animal fibers because it obtained from the animal, fibers obtained from the animal is known as animal fiber। तो ये दोनों क्या है, ऊल है जो आपको सिल्क, ये ऊल है जो आपको याक से मिलता है और क्या कहते हैं गोट से मिलता है, सिप से मिलता है, और सिल्क है जो सिल्क वर्म से मिलता है। तो इसमें पढ़ना है दो, ठीक है। तब देखिए पहले पढ़ना है ऊल। देखिए ऊन, आप ठंडा के दिनों में आप जनरली आप क्या पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी कोट ऑफ द सम एनिमल्स। देखिए ऊल जो हमको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, बॉडी कोट से मिलता है, यानी बॉडी के सतह से मिलता है। डैट है फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू देयर स्किन। यानी आप देखिए ये आपको कोट दिखाई दे रहा है, ये बहुत बाल से ढका हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी छोटे छोटे बाल होते हैं जो बहुत ही फाइन पतला पतला होता है और सॉफ्ट हेयर होता है क्लोज टू देयर स्किन, और इसके स्किन के नज़दीक होता है। दिस बॉडी कोट ऑफ फाइन सॉफ्ट हेयर इज कॉल्ड फ्लीस, यानी उसी को क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। जैसे आप अक्सर अगर आप भेड़ को देखते होंगे तो उसमें बड़ा बड़ा बाल होता है, और इसके बड़ा बाल के नीचे एक छोटा छोटा बाल होता है जो बहुत ही सॉफ्ट हेयर होता है, पतला होता है, और इन्हीं जो हेयर है, सॉफ्ट है, फाइन है, जो बड़ा हेयर के नीचे रहता है उसी को क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। वी गेट द फ्लीस ऑफ एनिमल्स। हम फ्लीस कहाँ से प्राप्त करते हैं, कौन कौन एनिमल हैं जिससे हम फ्लीस प्राप्त करते हैं, वो है सीप है, गोट है, कैमल है, याक है, और इसी का हम क्या बनाते हैं, ऊल फाइबर ऑब्टेन करते हैं, और इसी से वूलन क्लॉथ्स का निर्माण करते हैं। Although wool is obtained from the fleece of many animals, sheep wool is most commonly available wool। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लीस से हम ऊल प्राप्त करते हैं, तो बहुत से एनिमल है जिसके फ्लीस से हम क्या करते हैं, ऊल प्राप्त करते हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कॉमन ऊल जो ऑब्टेन करते हैं हम शीप का ऊल ऑब्टेन करते हैं, शीप का ऊल यूज़ करते हैं। वी एल्सो ऑफन हियर नेम्स ऑफ अदर वेराइटीज ऑफ ऊल, और भी वेराइटीज़ के ऊल आपको मिलता है, जैसे अंगोरा है, पश्मीना है, साटूस है, ये सब एग्जाम्पल है। इस सब तरह के भी ऊल आपको मिलते हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है आपका शीप ऊल। स्टूडेंट्स, ये जो बॉक्स में आपके बुक में लिखा हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन इंडिया द ब्रीडिंग ऑफ शीप फॉर ऊल इज डन मेनली इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। स्टूडेंट्स देखिए, भेड़ पालन, इंडिया में भेड़ पालन किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग ऊल, जो स्टेट हैं वह है हिमाचल प्रदेश, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात, इन सब प्रदेशों में भेड़ पालन किया जाता है। किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग ऊल। दीज शिप्स आर फेड ऑन ग्रास, और ये शिप्स जो हैं क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, लिप्स खाते हैं, पत्तियां खाते हैं पेड़ों का, पल्सेस है, कॉर्न है, मक्का है, और आयल केक भी है। आयल केक मतलब समझते हैं खल्ली, जैसे आप कोई भी दलहन है उसके पल्सेस है, उसके आप क्या कर लेते हैं, आप उसके जैसे मस्टर्ड है, मिलेट है, इसका क्या करते हैं, ऑयल आप निकाल लेते हैं, और इसका जो रेस्ट पार्ट, जो सॉलिड पार्ट बचता है उसी को आयल केक कहते हैं, जिसे को हम क्या कहते हैं, खल्ली भी कहते हैं। वेन ए थिक कोट ऑफ हेयर, जब देखिए ये बाल आपको दिख रहा है, ये बाल दिख रहा है, तो क्या है, पूरा मोटा कोट है, थिक कोट है हेयर का, और इसके नीचे क्या है, फ्लीस है, डेवलप ऑन देयर स्किन, इसके स्किन से डेवलप्ड होता है, इसके स्किन से निकलता है। इट शेप ऑफ
इसको काट के हम बाहर निकालते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख लीजिए, ये फिगर देखिए, इसके बाल को काट के हम लोगों ने क्या किया, बाहर निकाल दिया है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स। सिल्क कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, सिल्क वर्म से ऑब्टेन्ड होता है। और जो सिल्क वर्म है विच फीड द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट, ये सिल्क वर्म जो होता है वो मलबरी लीव्स को खाता है, यानी मलबरी प्लांट पे रहता है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। यानी रेयरिंग मतलब पालन, सिल्क वर्म को हम लोग पालन करते हैं, किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। यानी सिल्क वर्म का पालन सिल्क प्राप्त करने के लिए जब किया जाता है तब हम उसको कहते हैं सेरिकल्चर। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। यानी सिल्क वर्म के, सिल्क के कीड़े का पालन किया जाए सिल्क प्राप्त करने के लिए, तभी हम उसको सेरिकल्चर कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वर्म। यानी सिल्क के बहुत सारे वेराइटीज है, बहुत तरह के सिल्क मिलते हैं अलग अलग वेराइटी का। तो जितने तरह के सिल्क मिलते हैं अलग अलग वेराइटी का, तो अलग अलग सिल्क वर्म से वो अलग अलग वेराइटी का सिल्क मिलता है। इट मीन्स कि वेराइटी ऑफ सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म। यानी अलग अलग तरह के सिल्क प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह का सिल्क वर्म का होना जरूरी है। यानी अलग अलग तरह का सिल्क वर्म हम अलग अलग तरह का सिल्क हम अलग अलग तरह के सिल्क वर्म से ऑब्टेन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए कह रहा है कि लेट अस नाउ लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ। सिल्क मोथ से कैसे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। तो इस प्राप्त करने में कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कई स्टेप्स मिल करके हम सिल्क वर्म से सिल्क को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ। पहला है रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म का पालन करना। पहले आपको सिल्क वर्म का पालन करना पड़ेगा, सिल्क वर्म का मतलब सिल्क मोथ का। देखिए, सिल्क मोथ इज ए लार्ज वाइट इंसेक्ट। सिल्क वर्म क्या है, एक इंसेक्ट है। सिल्क मोथ क्या है, एक इंसेक्ट है, जैसे और सभी इंसेक्ट होते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ ले 100 ऑफ एग्स विच आर स्टोर्ड एट सुटेबल टेम्परेचर। सिल्क जो मोथ जो है, तो आप जानते हैं कि फीमेल है तभी वो एग देगा, मेल थोड़ी एग देता है। तो फीमेल सिल्क मोथ एक बार में 100 से ज़्यादा अंडे देते हैं, यानी 100 लेग्स ले एग्स एट ए टाइम। और उसको क्या करते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं किस टेम्परेचर पर, सूटेबल टेम्परेचर पर। यानी टेम्परेचर का सूटेबल होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर सूटेबल नहीं होगा तो फिर क्या कर जाएगा, वो एग जो ख़राब हो जाएगा। दीज एग्स हैज़ टू प्रोड्यूस लार्वा। अब देखिए, हैच मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एग हैच होता है, यानी ये ब्रेक डाउन होता है एग्स का, और उसमें से प्रोड्यूस होता है लार्वा। अब विच इज कॉल्ड, जो ये लार्वा निकलता है, फिर से समझ लीजिए, एग है, एग का हैचिंग होता है, यानी एग का जो कवर है वो ब्रेक डाउन होता है, उसमें से लार्वा निकलता है। उसी लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं या सिल्क वर्म कहते हैं। दीज लार्वा या कैटरपिलर के ये सिल्क वर्म करिए केप्ट इन क्लीन बॉक्स। क्लीन बॉक्स में, साफ सुथरा बॉक्स में उसको रखते हैं। वेयर दे फीड ऑन द फ्रेश मलबरी लीव्स फॉर 25 to 30 डेज एंड ग्रो इन साइज। उसको कितने दिन बॉक्स में रखते हैं, 25 से 30 दिन बॉक्स में रखते हैं। और उसको फीड के लिए, खाने के लिए क्या देते हैं, हम मलबरी लीव्स को देते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, उसके साइज में ग्रोथ होता है, वो ग्रो करता है। द कैटरपिलर देन सीक्रेट्स ए लिक्विड। तब जाके कैटरपिलर क्या है, अपने बॉडी से लिक्विड सेक्रेट करता है, यानी एक तरल पदार्थ छोड़ता है। दिस लिक्विड हार्डन ऑन कमिंग इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर। और जैसे ही वो लिक्विड एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या कर लेता है, चेंज हो जाता है, ये बदल जाता है। किस में बदलता है, फाइन थ्रेड में बदल जाता है, जो कि चीज़ का बना होता है, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। फिर से एक बार देख लीजिए, कैटरपिलर जो है वो क्या करता है,
जूस सीक्रेट करता है, मतलब लिक्विड सीक्रेट, जूस का मतलब होगा कि लिक्विड सीक्रेट करता है, वो लिक्विड एयर के कांटेक्ट में आता है और वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बना देता है, फाइन थ्रेड, पतला पतला धागा बना देता है, जो धागा प्रोटीन का बना होता है। ये यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, आप ये याद रखिएगा कि वो धागा होता है वो किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। द कैटरपिलर कवर इटसेल्फ कंप्लीट विद इज फाइन फाइबर्स, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो फाइन थ्रेड बनता है उसी के अंदर कैटरपिलर अपने आप को कंप्लीटली ढक लेता है, ठीक है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड ककून, इस कवरिंग को क्या कहते हैं, हम ककून कहते हैं, ठीक है ना। यानी ककून क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और जो सिल्क मोथ द्वारा, कैटरपिलर द्वारा वो सिक्रीट होता है, और वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है हार्ड हो जाता है, और वो अपने आप को उस कवर के अंदर ले लेता है, और इस कवर को क्या कहते हैं, ककून कहते हैं। दिस सिल्क वर्म डेवलप्स इनटू सिल्क मोथ इनसाइड द ककून, और ये सिल्क मोथ जो होता है ये सिल्क मोथ में डेवलप्ड हो जाता है, ग्रो कर जाता है, कहाँ, ककून के अंदर। ये इस फिगर से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए ये फिगर है, आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ है, सिल्क मोथ का लाइफ साइकिल है। देखिए सिल्क मोथ है, ये क्या क्या, सिल्क मोथ एंड एग्स, देखिए चारों तरफ ये सिल्क मोथ है, इसके चारों तरफ क्या है, अंडा। ये देखिए सिल्क वर्म में बदल गया, अपने आप को ये कवर कर लिया ऊपर से, ये हो गया ककून, और ककून के बाद में ये मोथ कमिंग गट ऑफ कमिंग आउट ऑफ ककून, एक ककून से बाहर आ गया और फिर सिल्क मोथ में बदल गया। तो ये प्रोसेस चलते रहता है, ये है उसका लाइफ प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट पेज, देखिए जब वो रेयरिंग हो जाता है उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, वो है रीलिंग। द ककून्स आर कलेक्टेड एंड एक्सपोज टू स्टीम, जब ककून अब कलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर सिल्क मोथ बंद रहता है, जब ककून को हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, स्टीम, धारा, पानी के धारा जो कहते हैं, एक्सपोज करते हैं। द सिल्क फाइबर्स देन सेपरेटेड आउट फ्रॉम ककून, तब क्या हो जाता है, जैसे ही उसको स्टीम में एक्सपोज करते हैं तो सिल्क फाइबर जो होता है वो कोकून से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम रेलिंग कहते हैं। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं रेलिंग। तो रेलिंग क्या है, रेलिंग इज द प्रोसेस इन विच ककून्स आर कलेक्टेड एंड एक्सपोज टू स्टीम, द सिल्क फाइबर इज सेपरेट आउट फ्रॉम द ककून, इज नोन एज रेलिंग। इसको क्या करें, पहले हम क्या कर लिए, उसको रेयरिंग कर लिए, ककून से जब में आ गया तो ककून को कलेक्ट कर लिए, ककून के कलेक्ट करने के बाद उसको स्टीम में एक्सपोज करते हैं। जैसे ही स्टीम में एक्सपोज करते हैं सिल्क फाइबर जो होता है वो सेपरेट अलग हो जाता है ककून से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेलिंग। उसके बाद जब रेलिंग हो गया, हमको फाइबर प्राप्त हो गया, तो क्या करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, कलर देते हैं, ठीक है ना, अपने मनचाहा कलर देते हैं। चूँकि अलग अलग कलर में हमको चाहिए तो हम उसको क्या देते हैं, डाई करते हैं, उसको रंगते हैं। द सिल्क फाइबर इज देन डाइड इन द डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर में हम उसको क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, उसको डुबो करके उस पर कलर चढ़ा देते हैं। और जब वो थ्रेड मिल गया हमको तो, और कलर भी उसका अलग अलग हो गया, तो क्या करते हैं, चौथा स्टेप में क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं एंड वीविंग करते हैं, ठीक है ना। स्पिन करते हैं, बुनते हैं, ठीक है। उसको धागा को, स्पिनिंग मतलब क्या हो गया, वो सारा धागा फाइबर मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, हम ट्विस्ट करेंगे, लपेट लपेट कर क्या बनाएंगे, एक धागा बनाएंगे और फिर उसको हम बुनेंगे। द सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू थ्रेड, सिल्क फाइबर को क्या करेंगे, स्पून करेंगे, बुनेंगे हम किस में, धागा में, विच इज ओवन इनटू द सिल्क क्लॉथ, फिर उसको सिल्क क्लॉथ में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये फ्रॉक है, ये साड़ी है और सारा चीज़ है। तो ये कैसे हुआ है, तो इसको हम विभिन्न कलर से डाई किए हैं, अलग अलग कलर जिस तरह के आपको चाहिए उस तरह से हम इसको डाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अगला लाइन है, चाइना रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड सिल्क प्रोडक्शन। चाइना जो है वो क्या है, अभी नंबर 1 पे है, 1 नंबर पे है सिल्क प्रोडक्शन के मामले में, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई सिल्क बनाता है तो है चाइना। इंडिया इज ऑल्सो ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वाइड वेराइटीज ऑफ सिल्क। इंडिया भी क्या है, बहुत आगे है सिल्क प्रोड्यूस में और बहुत वेराइटी के सिल्क बनाता है। थैंक यू।